हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी 7:30 बज रहे हैं शाम के और मैं खाना पीना खा के मैं अपने कमरे में आ गया हूँ। वैसे दोस्तों आज था हमारे यहाँ का बाजार, शुक्रवार बाजार। दिन भर गाड़ी चलाया हूँ तो थोड़ा थकान महसूस हो रहा है, क्योंकि अब जाने का काम तो उसमें है नहीं, लेकिन इधर उधर इधर उधर इधर उधर माथा पच्ची हो जाता है, तो थोड़ा रेस्ट भी लेना जरूरी है। उससे पहले कि मैं अपना हिसाब किताब कर लेता हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा कमाई तो हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं आ गया हूँ टेबल में और ये है मेरा काफ़ी। इसमें मैं लिखूँगा जैसे कि आज का खर्चा और आज का कमाई। तो मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया था गाड़ी में और उससे करीब 1500 बने थे। तो 500 का तो पेट्रोल और 1000 रुपये करीब का वो भाड़ा बना था। गाइस मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेरी डायरी, यानी कि मेरे जो कॉपी है इसमें मैं क्या हिसाब रखता हूँ, ताकि हो सके तो आपको भी कुछ सीखने को मिले। यदि ऐसा आप नहीं कर रहे होंगे तो आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे हिसाब किताब रखना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि हमें यदि ज़्यादा पैसा खर्च होता है ना, तो उसमें पता चल जाता है कि हमें अरे यार, फिर बाद में सोचोगे ये चीज़ तो अरे यार मैं इस महीने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। और पैसा कितना कमा रहे हो एक महीने में, कितना पैसा किस दिन कमा रहे हो, ये सारी चीज़ें इस चीज़ से सीखने को मिलेगा। मैं भी ऐसे नहीं करता था, मेरे पास एक गाड़ी था पहले, तो मैं ये चीज़ नहीं करता था। लेकिन जब मैं एक बुक पढ़ा पैसे को कैसे मैनेज करना है, ऐसे एक बुक खरीदा था, उसमें पढ़ा तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिला कि पैसे का एक हिसाब हमें रखना चाहिए। कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ये मेन चीज़ है। तो मैं डायरी दिखाता हूँ पहले। गाइस ये देखो, ये अगस्त का महीना है और ये पिछले अगस्त से पहले मतलब जुलाई में बहुत पैसा कमाई कम हुआ था। ये देखो मैं इसमें इतना पैसा खर्च कर दिया था कि पूछो मत। इस महीने में मैंने 1,20,000 रुपये खर्च किए, वो खेती में लगाया था। तो वो पैसा तो कहीं गया नहीं है, बाकी इस महीने खर्च हुआ है तो वो खर्चा में ही लगेगा, क्योंकि मैंने वो पैसा खेती में लागत लगाया। तो मुझे बाद में पैसे कम पड़ गए थे। अब ये अगस्त का महीना चल रहा है ना, तो अगस्त में ये देखो क्या काम 1 तारीख को क्या काम करते हो और उससे क्या पैसा मिल रहा है और कितना खर्चा हुआ है। और अब ये कौन खर्चा कर रहा है, ये तो ड्राइवर का नाम। मेरे पास 2 गाड़ी हैं, इसलिए एक तो ड्राइवर रहता है या तो मैं रहता हूँ, इसलिए ये ड्राइवर लिखता हूँ। अब बाजार शुक्रवार को बाजार सवारी रहता है, तो ये 1000 मिला, फिर 400 का पेट्रोल। इस तरह से मैं अपना हिसाब किताब, और ये पैसे मिले मतलब ये, और ये कॉलम में खर्चे हुए अब वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितना पैसा खर्च होता है ये चीज़ें। अब बाद में यदि ज़्यादा पैसा आए और तो बात अलग है कि हम हिसाब किताब ना रखें, लेकिन जितना भी पैसा वाले लोग हैं हर एक पैसे का हिसाब रखते हैं, तो हम क्यों ना रखें, हम भी रखें। ऐसा हमें सोचना चाहिए। जब भी आप कभी ये देखना कि कहीं हम जब बड़े दुकान पे जाते हैं या बड़े बड़े शॉप पे जाते हैं, तो हम वहाँ वो लोग हर 1 रुपया का हिसाब रखते हैं। वैसे अपन लोग तो छोटे हैं, तो अपने को भी ये चीज़ें रखना चाहिए, है ना। अब मैं तो देखता हूँ कि मेरे गांव में बहुत सारे लड़के हैं हमारे एज के, तो सब काम करते हैं, कहीं बिल्डिंग काम में जाते हैं, कोई लाइट काम में जाते हैं, तो कहीं कहीं सब जाते हैं। तो देखता हूँ कोई अपने पैसे का हिसाब नहीं रखता। तो ये चीज़ गलत है ना, हमें अपने पैसे का हिसाब रखना है। ये मैंने अपने पैसों का हिसाब रखा, तब तो मुझे इतना मेंटेन करना पड़ता है, और ये नहीं मुझे ये अकेला करना पड़ता है। इसलिए मैं हर 1 रुपये का हिसाब रखता हूँ। अब
ये चीज़ तो ये भी है कि हमें मम्मी पापा तो सहयोग देंगे, लेकिन हमें ये चैलेंज करके भी चलना है कि ये हम अकेले कर पाएंगे या नहीं। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, क्योंकि मम्मी पापा तो साथ देंगे, ये नहीं कि नहीं देंगे, वो देंगे, लेकिन हमें खुद से करना है। जितना ज़्यादा मेहनत हो सके खुद से करो, कि वो चीज़ हम मम्मी पापा को नहीं, हम अपने दम से करेंगे। इसीलिए पैसों का हिसाब रखना ज़रूरी है। आप लोग भी पैसे का हिसाब रखो। बाजार गया था और आज का हिसाब किताब यही समाप्त हो। अब कल का प्लानिंग क्या रहेगा गाइस? कल है शनिवार, और शनिवार को कोई एक्स्ट्रा बुकिंग तो नहीं है, क्योंकि गाइस बारिश ही चल रहा है, लास्ट ही चल रहा है, लास्ट वीक तो काम भी बहुत कम मिल रहा है मेरी गाड़ियों के लिए। और अभी गाइस बहुत मद्दा डाउन चल रहा है एकदम, कहूँ तो अभी भी यार पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, तो पैसे एक एक रुपये जुटाना ही मुश्किल हो रहा है। देखो अभी मैं अकेले कमरा में हूँ, और अभी मेरे साथ भी अभी बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन होगा धीरे धीरे। मड़े से पहले, दिवाली से पहले आप देखना मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि मैं खाली नहीं मिलूँगा। वीडियो में तो दिखेंगे, मेरे प्लानिंग के हिसाब से मैं दिवाली के बाद मैं खाली नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2 गाड़ी और एक दुकान का सेटअप, मतलब कि अकेले मैनेज करना और उतना को वो करना, मतलब अपने लिए बहुत ज़्यादा गाइस, यानी कि टाइम बहुत कम मिलने वाला है और मज़ा भी आएगा। अभी तो देखो अभी मैं अकेला हूँ, ये सब अभी पीछे बेड यहीं सो जाऊँगा। बस एक ज़मीन है, वहाँ पर हम एक बहुत बड़ा बाउंड्री जैसे, करीब ये समझो कि 150 फीट लंबाई ले लो और चौड़ाई 40 फीट, इतना करीब एरिया में हमारा जो सब ऐसा वो बनेगा, ग्राउंड बरामदा, जिसमें मेरे गाड़ी भी खड़ी होंगे और एक वहाँ एक फार्म हाउस जैसा बनेगा। तो लगना भी चाहिए कि हाँ यार ये है, और जगह पर्याप्त रहना भी चाहिए। आजकल भविष्य में बहुत सारे काम होते हैं, शादी ब्याह, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उसके लिए हर घर के लिए एक ऐसा जगह रहना चाहिए। नहीं ये नहीं कि अब देखो मेरे यहाँ तो 2-3 गाड़ी हैं, तो एक गाड़ी अंदर है तो एक गाड़ी बाहर और एक गाड़ी सड़क में के किनारे में कोने में, मतलब गाड़ियों को भी खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं। तो इनके लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी है, सोचेंगे तो काम आए। गाइस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब थक चुका हूँ, थोड़ा आराम भी चाहिए। और सुबह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।